हमें लूट कर वो लुटेरे बन गए, लेकिन हम तो लुट कर भी आगे बढ़ते रहे। जी हाँ, ये कहावत हमारे देश के लिए ही है, जहाँ जो आया इस देश को लूटने के लिए ही आया। सबने खूब लूटा, जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो इस देश से लेकर गए, लेकिन वो वही ले गए जो उन्हें सामने दिखा, क्योंकि जो जमीन के नीचे था उसके बारे में कहाँ इनको पता चलता। दोस्तों, तभी तो पहले भी और आज भी हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे देश में सबसे ज्यादा सोना है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने की खदान मिलने को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन देश में ऐसी और भी कई सोनभद्र हैं जहां पर सोने की खदान मिलने की अपार संभावनाएं हैं। सोनभद्र में सोने की खदान मिलने की पुष्टि साल 2012 में हो गई थी। लगभग 9 साल के बाद अब सरकार ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सोनभद्र में सोना मिलने की चर्चा के बाद लोगों में उत्सुकता जगने लगी है कि भारत में और किन किन राज्यों में और कहां कहां सोने की खदान मिलने की संभावना है। झारखंड में भी एक स्वर्ण रेखा नाम की नदी बहती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि ये नदी सोना उगलती है। हालांकि इसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के कटनी और सिंगरौली में भी सोने की खदान मिलने की पुष्टि हुई है। राजस्थान में भी सोने की खदान मिलने की बात सामने आई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सोने की खोज करती है। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा देश के कई हिस्सों में सोने की खोज पिछले कई वर्षों से की जा रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जब प्रमाण मिलता है तो वो राज्य सरकार को इसकी रिपोर्ट देती है। इसी रिपोर्ट के आधार पर खदान की नीलामी और खनन का काम किया जाता है। मध्य प्रदेश की इमलिया क्षेत्र में सोना खोजने का काम करीब 17 वर्ष पहले शुरू किया गया था। यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खनिज पदार्थ होने की संभावना पर काम शुरू किया था। सोनभद्र में सोने का 3000 टन से ज्यादा भंडार मिलने का दावा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोने का 3000 टन से ज्यादा का भंडार होने का दावा पहले किया था। विभाग ने अभी पिछले साल ही मध्य प्रदेश के कटनी और सिंगरौली में 200 करोड़ सोने और चांदी के भंडार मिलने का दावा किया था। खबर ये भी निकल रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए नियम कानून भी बना लिए हैं। मुंबई की एक कंपनी ने इसके लिए रुचि भी दिखाई है। कटनी जिले के इमलिया क्षेत्र में 6 हेक्टेयर और सिंगरौली जिले के चकरिया में 23 हेक्टेयर जमीन पर सोना चांदी सहित अन्य धातु को चिन्हित किया गया है। राजस्थान में भी 11.48 करोड़ टन सोना हो सकता है। इसी तरह साल 2018 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राजस्थान के उदयपुर में भी सोने के बहुत बड़े भंडार का पता लगाया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने उस समय कहा था कि इस जगह पर 11.48 करोड़ टन सोना हो सकता है। विभाग ने उस समय कहा था कि राजस्थान में सोने के भंडार होने की अपार संभावनाएं हैं। यदि सच साबित हो गई ये सब, तो राजस्थान देश का 5वां सोना उत्खनन करने वाला राज्य बन जाएगा। झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी बहती है। झारखंड में रत्नगर्भा नाम की जगह है जहां पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है। इस नदी की रेत से अब भी सालों से सोना निकल रहा है। नदियों के आसपास रहने वाले आदिवासी लोग इसी नदी के भरोसे ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। ये नदी आज भी एक रहस्य है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि आखिर ये सोना कहां से आता है। झारखंड में ही पिछले साल धरती के नीचे स्वर्ण अयस्क के 7 नए भंडार मिले थे। सिंहभूमि इलाके के जोजोडीह, ओडिया, टैबो, भेंगम, फुलझड़ी, मोर्चागोरा, लुकापानी और ईचागढ़ के पास सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले थे। जीएसआई ने इसकी पुष्टि भी की थी। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण की ओर से सोने के 7 नए भंडार का पता लगाने के बाद राज्य में सोने के ज्ञात भंडारों की संख्या कुल 17 हो गई। देश का करीब 88.7% सोना निकलता है कर्नाटक में। देश में मौजूदा समय में भारत के पास करीब 626 टन सोने का भंडार है। इस लिहाज से दावा किया जा रहा है कि सोनभद्र में मिला सोने का भंडार करीब 5 गुना ज्यादा हो सकता है। बता दें कि इस समय कर्नाटक में देश की सबसे ज्यादा सोने की खान है। कर्नाटक भारत में सबसे ज्यादा देश का करीब 88.7% सोना निकालता है। यहाँ कोलार, धारवाड़ और रायचूर जिलों में सोना निकाला जाता है। माना जाता है कि कर्नाटक में करीब 17 लाख टन सोने के अयस्क का भंडार है। इसमें ज्यादातर खदान हसन, धारवाड़, रायचूर और कोलार जिलों में स्थित हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरल और मध्य प्रदेश में सोने और हीरे की खान है। कोलार गोल्डफील्ड कर्नाटक की असली कहानी। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे कोलार गोल्डफील्ड के बारे में। कोलार गोल्डफील्ड जो कि केजीएफ के नाम से मशहूर है, वो कहाँ पर है।
एक समय से क्यों ये इतने प्रसिद्ध थे और आज इन क्षेत्र की क्या स्थिति है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। अभी हाल ही में कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर एक मूवी KGF भी बनी थी, जो कि साल 2018 में आई थी और उसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। कोलार गोल्ड फील्ड भारतीय राज्य कर्नाटक के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये कोलार गोल्ड फील्ड जैसा कि नाम से ही विदित है कि कोलार गोल्ड फील्ड में सोने की खदानें हुआ करती थीं। इस कोलार क्षेत्र में स्थित खदानों में से एक समय भारत का 90% सोना निकाला जाता था। इन खदानों को फरवरी 2001 में भारत सरकार ने पूरी तरह से बंद कर दिया था। सन 1875 में ब्रिटिश आर्मी से रिटायर एक सैनिक ने इस क्षेत्र में माइनिंग का काम शुरू किया और जल्दी ही उसे सोना निकालने में कामयाबी मिल गई। बहुत जल्दी ही माइनिंग का काम एक ब्रिटिश कंपनी जॉन टेलर एंड सन्स को दे दिया गया। इस कंपनी द्वारा माइनिंग में लगाई गई मशीनें सन 1990 तक ऑपरेशनल रहीं। सन 1902 तक यहाँ से भारत का लगभग 95% सोना निकाला जाता था। कोलार गोल्ड फील्ड में माइनिंग का काम 28 फरवरी 2001 में भारत सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। BGML द्वारा अपने सारे ऑपरेशन यहाँ बंद कर दिए गए। सन 1881 से 1890 तक यहाँ 47 ग्राम प्रति टन सोना निकाला जाता रहा, जो इन खदानों के बंद होने तक 3 ग्राम प्रति टन रह गया था। 20वीं शताब्दी के अंत तक इन खदानों से सोना निकलना सरकार को महंगा पड़ने लगा, जिससे सरकार ने कोलार की खदानों से सोने का उत्पादन बंद कर दिया। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं विश्व स्वर्ण परिषद के मुताबिक दुनिया में किन 10 देशों के पास सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार है। जी हाँ, इसमें हमारे देश का भी नाम शामिल है। नंबर 1 अमेरिका। अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार मौजूद है। अमेरिका का स्वर्ण कोष कुल 8133.5 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 79.1% है। नंबर 2 जर्मनी। जर्मनी स्वर्ण भंडार के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर रहता है। इस देश के पास कुल 3363.6 मीट्रिक टन का स्वर्ण कोष मौजूद है। विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 75% है। नंबर 3 इटली। इटली के पास दुनिया में तीसरा सबसे ज्यादा स्वर्ण भंडार मौजूद है। इटली के पास कुल स्वर्ण कोष में 2451.8 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 70.5% है। नंबर 4 फ्रांस। फ्रांस स्वर्ण भंडार के मामले में चौथे पायदान पर आता है। फ्रांस के पास कुल स्वर्ण भंडार 2436 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 65% है। नंबर 5 रूस। रूस स्वर्ण भंडार के मामले में 5वें स्थान पर मौजूद है। रूस के पास कुल स्वर्ण भंडार 2298.7 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 22.2% है। नंबर 6 चीन। इस सूची में अगले स्थान पर चीन है। चीन के पास कुल स्वर्ण भंडार 1948.3 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 3.3% है। नंबर 7 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्वर्ण भंडार के मामले में 7वें स्थान पर मौजूद है। रूस के पास कुल स्वर्ण भंडार 1040 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 6.7% है। नंबर 8 जापान। जापान स्वर्ण भंडार के मामले में 8वें नंबर पर मौजूद है। रूस के पास कुल स्वर्ण भंडार 765.2 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 3.1% है। नंबर 9 भारत। भारत स्वर्ण भंडार के मामले में 9वें स्थान पर मौजूद है। भारत के पास कुल स्वर्ण भंडार 653 मीट्रिक टन है। इस देश का विदेशी मुद्रा भंडार में सोने का हिस्सा 7.4% है। नंबर 10 नीदरलैंड। नीदरलैंड स्वर्ण भंडार के मामले में 10वें स्थान पर मौजूद है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।